इस वीडियो को अकेले नहीं देखना या फिर ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के देखना। ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे शोल्डर के ऊपर ये जो दीवार देख रहे हो, ये हिस्सा, यहाँ पर मैंने हिला हिला के पूरी गंद मचा दी है। यस, आई वॉज अ वॉल कमर। तुम जूम करके अगर तुम्हें देखना है तो देख सकते हो। 2022 में मैं यहाँ पे मुट्ठी मार मार के पूरा गंद फैला दिया। एंड मैं पिछले 7-8 साल से एडिक्टेड था इस चीज को लेके। भाई एकदम नर्क की जिंदगी थी। दिन में 2 बार, दिन में 3 बार। फिर शुरू तो हुआ था कि हाँ पहली बार दोस्त ने बताया कर लिया, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर भाई डेली मजा आने लगा। फिर दिन में 2-2 बार, दिन में 3-3 बार। मतलब एकदम नर्क सी जिंदगी हो गई। कभी ऐसी पॉर्न देखना, कभी वैसी पॉर्न देखना, पूरा दिमाग खराब हो गया। कई बार मतलब अर्ज आ जाए यही सब करना है तो और किसी चीज में मन ही ना लगे जब तक कि टाइम मिल जाए, घर वाले कहीं चले जाएं या बाथरूम में जाने का मौका मिल जाए, फोन मिल जाए या न्यूज़पेपर मिल जाए, उस पर कोई हॉट सी लड़की रहे या टीवी पे 9XM पे कोई गाना रहे, कुछ भी मिल जाए, बस बंदे को हिलाना। तो यही बुरा हाल था मेरा, बट फाइनली मैंने जाके क्विट कर दिया। एंड आज मैं तुमको बताऊंगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है पर कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है एंड बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है, तुमको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा। तुम सफर करोगे ईडी से, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब शीघ्र पतन जैसी तमाम बीमारियां। वैसे तो ये बीमारी नहीं है, बुरी आदत है, बट भाई जब तुम उस सिचुएशन में रहोगे ना तो बहुत शर्मिंदगी फील होगी। एंड कई सारे लौंडों को तो मतलब पहले से ही नर्वस रहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम जब भी वो सेक्स करने जाएंगे वो सोच के डर रहते हैं कैसा होगा, क्या मैं अच्छे से कर पाऊंगा, क्या मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। वो परफॉर्मेंस एंजाइटी, वो प्रेशर, वो सब कुछ पहले से रहता है। जब तुम उस सिचुएशन में होगे, ट्रस्ट में 30 सेकंड में जब तुम्हारा हो जाएगा ना तो तुम इतने परेशान होगे, इतने शर्मिंदा फील होगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। एंड वो तो हुआ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन तुम्हें हो गया, ईडी तुम्हें हो गया, तब तो भाई क्या ही बताऊं। मेरे साथ हुआ है ना, मैं मना रहा था कि भाई प्लीज खड़ा हो जा, 30 सेकंड के लिए हो जा, पर हो जा भाई, हो ही नहीं रहा। एंड उस टाइम तुम इतना बुरा फील करोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो पहली तो यही दिक्कत आने वाली है। एंड हो सकता है तुम ऑलरेडी सफर कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी जो एडिक्शन है वो कई साल पुरानी है, बट तुम्हें अब तक सेक्स मिला नहीं है तो तुम्हें अंदाजा नहीं है। सो छोड़ दो बेटे, नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। ट्रस्ट में बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि फक क्या कर रहा था मैं इतने सालों से। एंड सेकंड पॉइंट है, अपने मुट्ठल दोस्तों को छोड़ दो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स इस तरीके के हैं जो इस तरीके की ही बातें करते हैं, हमेशा यही चीजें करते हैं, मतलब कहीं भी तुम रील्स देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो एंड हॉट सी लड़की या कुछ भी ऐसा सीन दिख गया तो कहते हैं आज रात का काम तो हो गया। अगर तुम्हारे दोस्त इस तरीके से हैं तो तुम ये हैबिट कभी नहीं छोड़ पाओगे, कभी नहीं। तो तुम्हें ऐसे दोस्तों से निकलना पड़ेगा, इस तरीके की कन्वर्सेशन से निकलना पड़ेगा। इस तरीके की बातें मत करो, इवन मजाक में भी मत करो, क्योंकि जब तुम इस तरीके की बातें करते हो, इस तरीके के दोस्तों से मिलते हो तो तुम्हारे दिमाग को कहीं ना कहीं लगता है कि नॉर्मल तो है, सब तो कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी दुनिया छोटी सी है। वही 4-5 दोस्तों को जो तुम जानते हो, वही तुम्हारे मम्मी पापा, वही एक गर्लफ्रेंड, वही एक एक्स, यही सब तुम्हारी दुनिया है भाई। इतना ही तुमने जिया, इतनी चीजें रोज तुम कंज्यूम करते हो, इन्हीं की सुनते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसी के हिसाब से बिलीव करता है। तो अगर डेली इस तरीके की बात हो रही तो तुम्हारे ब्रेन को लगेगा नॉर्मल है, तुम करोगे वो गंदी हैबिट। तो सबसे पहले अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करो। ऐसे सर्कल में जाओ जहां पर जब भी तुम इस तरीके की बातें कर दो या तुम बता दो कि मैंने परसों कर लिया परसों, तो तुमको समझाएं कि नहीं भाई ये बहुत गलत है, क्या कर रहा है, अरे नहीं ऐसी तो बिल्कुल नहीं। अब क्लास 10th की बात है भाई, कुछ ऐसे लौंडे थे मेरे क्लास में जो मना करते थे कि नहीं ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। एंड उनकी इमेज क्या थी पता है, ये तो नर्ड है साला, बताओ तो मास्टरबेशन नहीं कर रहे, इतनी अच्छी चीज है। एंड हम तो बैक बेंचर है भाई, प्राउड बैक बेंचर भाई, दिन में 2-2 बार। आज समझ में आता है कि वो नर्ड ही सही थे। ऑब्वियसली तो मैं नर्ड बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसा फ्रेंड सर्कल चुनो जहां इन चीजों को गलत माना जाता है एंड वो लोग नहीं करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा भी छूट जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है द कंटेंट यू कंज्यूम। किस तरीके की तुम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हो। अगर तुम मीम पेजेस को फॉलो कर रहे हो तो अनफॉलो कर दो, क्योंकि वहां पे भी इस चीज को एकदम नॉर्मल ही दिखाया जाता है कि 30 सेकंड में ये हो गया एंड दिन में 6 बार 7 बार, मतलब इस तरीके के मीम्स बनते हैं भाई। मैंने देखा है, तुमने देखा है, हम सबको पता है। तो उस तरीके की इन्वायरमेंट से ही तुमको निकलना पड़ेगा, ना ऐसे दोस्त रखे, ना इस तरीके के कंटेंट कंज्यूम करने हैं। तो सब मीम पेजेस वगैरह को अनफॉलो कर दो, इवन इंस्टाग्राम में डिलीट कर दो। क्या कर रहे हो तुम, अपने ब्रेन, अपनी लाइफ के साथ क्यों फकअप कर रहे हो। उसके बाद आता है यूट्यूब, सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्विस यादव, हर्ष बेनीवाल, राउंड टू हेल्थ, स्वैगर शर्मा, आशीष चंचलानी, इस तरीके के यूट्यूबर्स को देखना छोड़ दो, क्योंकि इनके कंटेंट में इस चीजों की बातें होती हैं। एल्विस की वीडियो में तो होता है ओ मोहे दे दे, वो जो टीचर का रोल प्ले करता है, मोहे दे दे, मतलब सॉफ्ट पॉर्न जैसी जो भी चीजें, मतलब जहां पे भी इन चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, मुट्ठी एंड ऑल, उस तरीके की कंटेंट तुमको देखना छोड़ना पड़ेगा।
एंड फोर्थ पॉइंट है तुम्हारा इन्वायरमेंट। जैसे ये रूम है ना, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी इस हैबिट को छोड़ा, तो मेरा दूसरा रूम है, तो मैं वहां अपने भाई के साथ सो जाता था। आप कितने लोग कमेंट करेंगे कि अपने भाई के साथ सो जाता था, डेड वाला इमोजी, ही बहुत फनी हो गया। नहीं, मतलब मैंने वो चेंज इसलिए किया था क्योंकि ये जो गंदी हैबिट है मैं रात में अक्सर किया करता था। अगर मैं रात में किसी और के साथ सो रहा हूँ तो वहां तो करूंगा नहीं, अपने इसी रूम में भाई। तो भाई के साथ सोने लग गया तो ऑलमोस्ट ये हैबिट चली गई। फिर जब चली गई तो मैं वापस आ गया था अपने रूम में। एंड इस इन्वायरमेंट की वजह से हमारा ब्रेन, मतलब एक तरीके से ये सब फिट है भाई तुम्हारे दिमाग में, कि मैं जैसे ही इस इन्वायरमेंट में आया मेरी वो हैबिट वापस से चालू हो गई। जो मैंने छोड़ दी थी मैं खुश हो गया था, इस इन्वायरमेंट में वापस आने से फिर सब कुछ फक्ड अप हो गया। तो तुम्हारा इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं तो कहूंगा कि कुछ समय के लिए अगर तुम अपना इन्वायरमेंट भी चेंज कर सकते हो तो चेंज कर दो। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुमने इतना इंप्लीमेंट अच्छे से कर लिया तो तुम्हारी ये हैबिट चाहे जितने साल की हो वो छूट जाएगी एंड तुम खुश रहने लगोगे। ट्रस्ट मी भाई, जब मैंने क्विट किया था ना तो मेरा बदन मुस्कुरा रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि मैं नर्क से बाहर आया हूँ। ट्रस्ट मी, ये जो टनल में अंधेरे में तुम रह रहे हो ना, जिस दिन इससे निकलोगे ना बाहर उजाला ही उजाला होगा और तुम बहुत खुश होगे। बाय बाय।